इसका मतलब है कि आपको अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ याद नहीं है। कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट रिंग। मैंने पूछा कौन सी रिंग वीर? बताओ, शायद उससे मेरी याददाश्त वापस आ जाए। कुछ बोलो वीर बेटा। रिंग का नाम सुनते ही पापा परेशान लग रहे हैं। उन्हें तो हम भी याद नहीं। उन्हें रिंग के बारे में बताने का ये सही वक्त नहीं है। कुछ नहीं पापा, रिलैक्स। अभी तुम रिंग की बात कर रहे थे? अरे पापा, कुछ भी नहीं है ऐसा, ट्रस्ट मी। अच्छा। तो ये पहली सॉल्व कर दो। पापा, ये लीजिए पापा, आपकी फेवरेट अदरक की चाय और चॉकलेट केक। आपको पता है पापा, आपकी दोनों बेटियां बहुत टैलेंटेड हैं। साइंटिस्ट के साथ साथ इन्हें शेफ भी बनना है। ये आप ये केक ट्राई कीजिए। ये क्या है? चॉकलेट केक। हाँ। एक बार ट्राई तो करो पापा, हमने खुद बनाया है। नहीं चाहिए, अभी भूख नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको केक नहीं खाना तो आप ये अदरक वाली चाय पी लीजिए, आपकी तो फेवरेट है। खाना मन नहीं है, रख दो इसे। रख दो। वीर, वीर अब ये पहली सॉल्व कर दो, बहुत देर हो चुकी है, इसकी जरूरत है मुझे। क्या पापा, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे बस ये रिडल सॉल्व करवाने आए और उसके सॉल्व होते ही चले जाएंगे। अरे अभी तो बहुत टाइम है पापा, आपको पहले घर दिखाता हूँ, आइए। हाँ पापा, घर दिखाते हैं, चलो। बंधु, मैंने तो पहली सुलझाने में भी तुम्हारी मदद की थी ना, फिर भी तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। अरे यार, तब मंचमत मत कर विचल, मैं बहुत बिजी हूँ। बंधु, मैं तो तुम्हारी तरफ हूँ ना, तुम्हारा मित्र हूँ, हमेशा तो तुम्हारी मदद करता हूँ। दम घुटता है मेरा यहाँ पर, विश्वास करो ना, मुझे बाहर ले चलो ना यहाँ से। मुझे देखना है इंसान कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, क्या करते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक एलियन को मैं इंसानों के बीच में घूमी घूमी करने लेकर जाऊंगा क्या? और अगर तेरे को देख भी लेंगे तो तू कैसे रिएक्ट करेंगे? तेरी आरती उतारेंगे या फिर तेरे साथ सेल्फी लेंगे? कुल्फी सुना था, सेल्फी क्या होता है? बीमारी होती है, बहुत बड़ी बीमारी होती है, और एक बार वो लग जाए ना तो होठ जो है ना परमानेंटली ऐसे हो जाते हैं। हाँ ऐसा तेरे को चाहिए परमानेंटली ऐसे? हाँ तो चुप कर और शांति में यहाँ बैठ, मेरे को अपना काम करने दे, ओके? अरे यार, ज़ारा के लाइन डब करके भेजनी है। बंटू भाई, तेरे बगैर ये इंडस्ट्री का काम कैसे चलेगा? I have no idea. चल, bye with you baby. Enjoy your rappers. मेरी एंटी एजिंग क्रीम काम भी कर रही है कि नहीं? कर तो रही है। चलो किचन से कुछ बना के लाते हैं। स्वीटी मीठी, ये मेरे रूम के बाहर क्या करी? आज तो मैं अपने हाथ का पापा को पास्ता खिलाऊंगी। रहने दे, बहुत बेकार था, मैं बनाऊंगी इस बार। मैं रुको, कहाँ जा रही थी तुम दोनों? किचन में। अगर मेरी ऑर्गेनिक कुकीज को हाथ भी लगाया तो? और क्या बार बार किचन की तरफ जाती रहती हो? काम तो कुछ करना नहीं है और बस पूरा दिन खाती रहो। आइए पापा।
मामी जी, पापा। Oh my God! आप वापस आ गए। आप आज भी बिल्कुल वैसे ही दिख रहे जैसे 15 साल पहले दिखते थे, उतने ही यंग। आई एम सो सॉरी। आप आइए ना। हाँ। आइए बैठिए। अब क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आपने मुझे पहचाना नहीं? मिसेस रितवानी। इतने फॉर्मल, वो भी मेरे साथ। आप भूल गए, आप मुझे बिंदु डियर बुलाते थे। बैठिए, चलिए। अरे बैठिए ना। आपको याद है, मेरे बनाए हुए बॉइल्ड पोटैटोस के फैन थे आप। तेरा नाम, तेरा नाम। रॉकी। मैडम तुसाइड का वैक्स स्टैचू। अभी शकाल, कौन है तू? वो बगैम्बो। अच्छा फैन है। कल सुबह ना जिम के बाद ही सेल्फी ले पाएंगे। चलो। रॉकी, ये तेरी फूफा जी है, वीर के पापा। देखा पापा, मैं कहता था ना पापा जरूर वापस आएंगे। आ गए। अच्छा, सेम है। हंसते नहीं है क्या अंकल? आप तो 15 साल बग गए। सॉरी गाइस, वो तीर्थ यात्रा पे गए थे ना। आज कैसे आना हुआ है? आप भाई साहब, ये जो रॉकी है ना, बड़ों की बहुत इज्जत करता है, अब रॉकी बेटा, फूफा जी से ब्लेसिंग्स ले लो। अब हाउ क्यूट। वैसे भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फ्रेंड्स की तरह ही तो होते हैं। वैसे भी आप इतने यंग दिखते हैं कि आपको तो किसी को भी फूफा जी कहने का मन ही नहीं करेगा। हाँ पापा, मामा जी यहाँ होते तो आपको देखकर बहुत खुश होते। तो क्या वो? अरे नहीं नहीं, रंजीत तो फिल्म लोकेशन की रेकी के लिए गए हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ। वैसे आपका आज का प्लान क्या है? कैसा प्लान? आई मीन, आप इतने साल के बाद अपनी फैमिली के बीच आए हैं, तो आपको अपने उस पुराने जले हुए घर का रेनोवेशन भी तो करवाना होगा ना? मैं यहाँ घर बसाने नहीं आया मूर्खो। बस एक बार ये वीर नंदा मेरी पहेली सुलझा दे तो मैं जाऊं यहाँ से। अगर इस पहेली के अंदर रिंग तय करना होता ना, तो तुम सबको यहाँ बंद करके इस घर को भी आग लगा देता मैं। मैं पापा को अपना रूम दिखा कर लेके आता हूँ। चलिए पापा। हाँ हाँ वीर बेटा, अपना रूम क्यों, इन्हें पूरा घर दिखाओ। बल्कि मैं तो कहती हूँ इन्हें पूरी मुंबई सिटी दिखाओ। आपको पता है भाई साहब, इन 15 सालों में भले ही आप ना बदले हो, लेकिन ये मुंबई सिटी पूरी बदल गई है। पहले यहाँ पर फॉरेनर्स आते थे घूमने के लिए, अब यहाँ पर एलियंस ने आना शुरू कर दिया है। और आपको पता है, उन एलियंस की पिटाई करने के लिए ना एक इनविजिबल हीरो भी आ गया है।
कौन सा हीरो? फ्रॉड है, लूजर। अरे पागल बना रहा है वो भाई साहब। जीरो। कोई प्रॉब्लम है हीरो से? है प्रॉब्लम, सामने ले आओ मेरे, सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा उसकी। हीरो। वीर तुम खड़े क्यों हो? जाओ पापा को घर दिखाओ। आप भाई साहब, आप जब तक यहाँ पे हैं इसे अपना ही घर समझिए। मैं जाकर किचन में डिनर के अरेंजमेंट्स देखती हूँ। अगर 10 बजने से पहले मैं यहां से नहीं निकला तो मेरा भेद खुल जाएगा। चलो। आइए पापा। रॉकी ना आज बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। नॉर्मल से भी ज्यादा अजीब, अजीब से भी ज्यादा क्रीपी। रॉकी का तो नॉर्मली क्रीपी और अजीब है, अगर वो तमीज में बिहेव करेगा ना तभी वो अजीब लगेगा। हाँ। पता नहीं वो बार बार मुझसे हीरो के बारे में क्यों पूछ रहा है। बीमारी है, वो बीमार है। IJS। IJS? हाँ, इनसिक्योरिटी जेलेसी सिंड्रोम। अरे जलता है वो अपने हीरो से। वैसे वो इसलिए भी पूछ रहा होगा ना क्योंकि तुम हीरो से मिली हो। तो बाप रे, इतना इलेक्ट्रीफाइंग है क्या हीरो कि उसको याद करते ही तुम्हें झटका लगने लग गया। ओह माय गॉड, बी केयरफुल। फील होने के लिए देखने की नहीं, फील करने की जरूरत होती है। तुम चाहो तो मेरे दिल की धड़कन को सुन भी सकती हो और महसूस भी कर सकती हो। मैं किसी हीरो वीरो को नहीं जानती और मैं किसी हीरो वीरो को मिली भी नहीं हूँ। और हीरो भी क्यों मिलेगा मुझसे? उसके पास और कोई काम नहीं है। क्या हीरो ने तुमको मिलने से मना कर दिया? नहीं मतलब तुमने तो पोस्ट डाला था ना, हीरो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। ज़ारा द हार्ट थ्रोट को। नहीं नहीं, बिजी होगा, पोस्ट नहीं देखा होगा। तुम भी ना बन दो। वैसे भी हीरो है वो, पिक लाइफ पे मैसेजेस देखेगा या लोगों की हेल्प करेगा। मिस्टीरियस है ना वो, सबके लिए इजीली रीचेबल नहीं है वो। अरे क्या फायदा ऐसे अनरीचेबल सुपर हीरो की, इससे अच्छा तो तुम्हारा रॉकी। प्लीज रॉकी का नाम मत लो। नहीं रियली, असली हीरो तो वो होता है ना जो हमेशा 24/7 अवेलेबल रहे, सिर्फ छत पर नहीं, मतलब धरती पर भी, इन रियल लाइफ। जैसे वीर 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 नाम असली हीरो है। वीर का तो तुम्हें पता है ना, ऑनेस्ट, डाउन टू अर्थ, शार्प और सबसे खतरनाक कॉम्बो CPT। कॉम्बो CPD मतलब? केयरिंग प्लस डेयरिंग। तुम एक बात बताओ, मेरी ना यार कोई फैमिली नहीं है, लेकिन वीर ने ना कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाया। वो अपने बारे में छोड़कर सबके बारे में सोचता है। राइट, वीर सच में बहुत ही अच्छा है। तो मतलब यू लाइक? ऐसा कब कहा मैंने? नहीं ऐसा कहा तो नहीं, लेकिन ऐसा सुनाई दिया। वीर है ही ऐसा, कोई भी उसे मिलेगा तो उसे पसंद ही करेगा। He's a very good friend। एक बात बताओ, he is a very good boyfriend also। I'm sure जो भी लड़की उसे पसंद आएगी वो बहुत लकी होगी। पसंद आएगी नहीं, पसंद करता है तुम्हें, वो भी 100-200 साल से। मेरा भाई ना, मेरे भाई ने हीरो और वीर दोनों फॉर्म में तुम्हें इतना इम्प्रेस किया है, फिर भी तुम्हारा गियर जो है न्यूट्रल पे अटका है। I mean, ऐसा लगता है तुम्हें दोनों पसंद है, थोड़ा थोड़ा।
अगर मैं ज़ारा को बता दूं कि वीर ही हीरो है तो हीरो का थोड़ा और वीर का थोड़ा मिलके ज़ारा को पूरा पूरा वीर पसंद आ जाएगा। बता दूं कि वीर ही हीरो है। हाँ ज़ारा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? मेरा रूम तो आप देख ही चुके होंगे पापा। मैं सोया हुआ था, आप चिट्ठी छोड़ने आए थे, तभी मुझे फील हुआ था कि आप मेरा हाथ पकड़कर मेरे बगल में बैठे हुए। मैं तो नींद में था पर सब कुछ फील कर सकता था। पहले लगा कि सपना है, पर आज पता चला कि वो सपना नहीं, सच था। समझ सकता हूं पापा कि आप पर क्या क्या बीती होगी, पर नाउ थैंकफुली कि आप घर वापस आ गए हैं और हम सब साथ में हैं। अब देखना पापा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं आपकी याददाश्त लौटाने में आपकी हेल्प भी करूंगा पापा। वीर, हाँ पापा। पहले इसे अब हम लोग कल आराम से सॉल्व करेंगे। आप ही तो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। मैं यहीं रुकता हूं। अब आप यहाँ नहीं रुकेंगे तो और कहाँ रुकेंगे पापा। अब आप जाके आराम कीजिए और आपको कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे झट से आवाज दीजिएगा, मैं फट से वापस आ जाऊंगा। वैसे कल सॉल्व करते हैं। वीर, दरवाजा बंद करके जाना। इंसानों की तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता एक किस्मत के भरोसे। असुर हूं मैं और हम असुर अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। मुझे नहीं रहना इन भावुक और मूर्ख व्यक्तियों के बीच, पर जब तक पहेली को सुलझा न लूं मैं यहां से जा भी तो नहीं सकता। समय बचा है, इससे पहले कि मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊं, मुझे जल्दी जाकर अपने अंदर ऊर्जा का संचार करना होगा। भैया थके हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए अभी उन्हें डिस्टर्ब मत करना। बट भैया उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज एक बार मिलने दो। वो हमसे इतने साल दूर रहे हैं, जस्ट इमेजिन उन पर क्या बीती होगी। आई नो तुम लोग उनसे थोड़ा डिस्टेंट फील कर रही होगी, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी याददाश्त जा चुकी है। क्या भैया पापा ठीक तो है ना? ये सब हुआ कैसे? हाँ, अब बाकी सब मैं ना तुम्हें कल डिटेल में बताता हूँ। आई थिंक पापा के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, पर अभी के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि पापा वापस घर आ गए और हम लोगों के साथ हैं। जस्ट होपिंग कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तुम लोग उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करना। भैया हम पापा का ध्यान रखेंगे। कभी कभी मुझे ताजुब होता है कि इतनी छोटी उम्र में तुम दोनों कितनी समझदार हो गई हो। प्राउड ऑफ यू बोथ। अभी ना जाके सो जाओ, ठीक है? बाकी बातें कल करते हैं। ओके भैया, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीटी, क्या हो गया? पहली बार पापा से मिले, वो भी कुछ मिनटों के लिए। मन नहीं भरा ना? मेरा भी। चले क्या? मन तो मेरा भी बहुत है, बट भैया ने मना किया है। भगवान जी बस एक इशारा कर दो, बस एक, कि हम पापा से उनके सोने से पहले मिल रहे हैं। प्लीज प्लीज भगवान जी प्लीज। यही तो भगवान का इशारा है, उनकी बात को टाल थोड़ ना सकते हैं। आजा चल। सॉरी भैया, चल चल।